पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह भी कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हिला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न करते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उसके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसनों को देख देख कर उसका भी जी ललचाता था, पर दुख किसे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में ही व्यतीत करते थे। पत्नी जी की कटुर पंक्तियां सुनना मंजूर था, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक ही मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो? हार तो बनवाना ही पड़ेगा, ऊपर से बदनामी भी हो जाएगी। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती है तो मैं क्यों ना पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़ेगी, क्या तू भी कुएं में कूदेगी? सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़े के ब्याज रख दिया जाए तो 5 वर्षों में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्षों में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने में क्या सुख है? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीट कर लिए जाते हैं। पंडित जी हक्का बक्का कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में आ गया, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठाना। माया, मुझसे तुम्हारे डर के उठा नहीं जाता। आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई जैद पड़ी है? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुँह ने गले से ही निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो और कुछ तो नहीं लेकर गए। पड़ोसी लैंटर्न लिए हुए पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करिया देखी, छत देखी, चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, सोच ग्रह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिया के कभी चोरी होती है भला? और कुछ तो नहीं ले गए? माया, और तो कुछ नहीं ले गए, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद ही पड़ा है। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीज ले जाते, पराई चीज ठहरी। भगवान उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी। पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अबजस बंधा ही था। पंडित, कितना समझा के हार गया था, तुम न मानी, बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो
भगवान कैसे लाज रखे। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अब बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का तो था। पंडित, बधिया बैठ गई और क्या। माया, कहाँ तू कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े करूंगी। पंडित, उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठा कर रख लिया। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर कि तुमने बड़ी भूल की। माया, भगवान से मांगने की चीज भी न देखी गई, मुझे काल ने घेर रखा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से कोई कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिन। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होके बैठो। पड़ोसन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हम चैन की सांस ना लेंगे। पंडित, बालकराम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बन जाए। अगर टाट उलट देते तो कोई बात ही न थी, पड़ोसन को संतोष करना ही पड़ता। ब्राह्मण में टाट कौन लेता है, किंतु पंडित जी ब्राह्मण तत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में बेचना नहीं चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन के तच्चित हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया और रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वे ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसाय वे सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय तक एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे तक रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवास देख देख कर कभी कभी पछताती, और कहाँ से कहाँ मैंने यह विपत्ति सिर पर ले ली, कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन सद्यांक समय वह दिया बत्ती करने ही जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर कह रहे हो या नाराज होकर। पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या ना खुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है, बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है। माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच। माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था। माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझ पर क्या मूल्य देना पड़ा। माया, क्या, 600 रुपए के ऊपर। पंडित, बहुत ऊपर, इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा। आज की कहानी का नाम था कौशल, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित कहानी थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पीसफुल कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।